Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the recent peace initiative that has been taken between India and Pakistan, and you all know that there is something going on between India and Pakistan. So we are going to discuss in detail this perspective. So let's start with outline first. So we have an outline. You can see that these are 5 main points that we are going to discuss in this. सबसे पहले है जी रिसेंट जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है उसको हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। फिर हम बताएंगे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है इस हवाले से, इंडियन पर्सपेक्टिव को बताएंगे। फिर एंड में हम बताएंगे कि की पॉइंट्स और टेक अवेज क्या है, ठीक है ना। आखिर इसका जो पॉइंट्स है उसमें क्यों और क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए या बोथ दी कंट्रीज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और इसमें से हम क्या चीज हम हासिल कर सकते हैं, मतलब क्या है असल में चीज है क्या, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी बताते चलें कि बैक चैनल डिप्लोमेसी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कभी एक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया, दोनों ये चीजें अगेन एंड अगेन इसको टेलीकास्ट करे, टेलीवाइज भी कर रही बात, न्यूज में भी बार बार ये चीज आ रही है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बैक चैनल आपने इस हवाले से देखा होगा कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है उसमें पीएम इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा, इन दोनों ने रिसेंटली कमेंट दिए थे। आप ये देख सकते हैं कि पिछले महीने मार्च में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ये रिपोर्ट किया था और पीएम इमरान खान साहब ने भी ये रिपोर्ट किया था अपने कि किस तरीके से हम पीस चाहते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। नो डाउट के अपने कंट्रीज में तो कुछ क्रिटिसिज्म हुई थी इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने इस कमेंट्स को पेश किया था और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई थी कश्मीर के ऊपर, खासकर 5 अगस्त के बाद। तो हम बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते कि असल में क्या हुआ था, पिछला क्या था। हम रिसेंटली जो करंट पर्सपेक्टिव है उसी को स्पेसिफिक में रख के आगे चलने की कोशिश करेंगे कि असल में अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रिसेंटली जब पीएम इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए तो उसके बाद इंडियन की तरफ से भी एक पर्सपेक्टिव आया। तो वो ये था कि इंडियन ने जो है वो खामोशी एक तरह से जाहिर कर दी। वो उन्होंने क्या कहा, जब उनके जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने जब ये कहा कि अवर रिस्पेक्टिव कमीशन जो है वो काम कर रही है, तो एक तरह से उन्होंने बिल्कुल अवॉइड किया बताने को कि ऐसा कोई चीज है भी, मतलब एक तरह से खामोशी उन्होंने शो कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी चीज होगी तो वो ट्रैक 1 के थ्रू होगी, डिप्लोमेसी मींस हाई कमीशन के थ्रू होगी या डिप्लोमेट्स के थ्रू होगी। तो वो किसी भी तरीके से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई भी चीज नहीं चल रही। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है बोथ साइड्स के ऊपर। पाकिस्तान ने खुल के ये कहा है कि हाँ हमारी तरफ से हम पीस चाहते हैं, लेकिन इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो वो हाई कमीशन के थ्रू होगा। तो इसमें यहाँ पर एक चीज कंट्रडिक्शन चल रही है बोथ ही कंट्रीज में। तो ये है क्या और क्यों है, इसको आगे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इसके फ्यूचर में हम क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम किसी और का अगर आर्गूमेंट्स जमा करने से अच्छा है कि आज हमने डॉन न्यूज़पेपर में ये मलिया लोधी की ये आर्टिकल आया हुआ था इस हवाले से। तो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन्होंने, क्योंकि मलिया लोधी जो है वो फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेट भी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है और फॉर्मर पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी एक्सपर्ट हैं और कितनी इसकी एक्सपर्टीज होंगी इस रिलेशन के ऊपर और क्या ये चीज देख रही हैं इस सिचुएशन के हवाले से। तो ये कंप्लीट एक आर्टिकल आप इसको पढ़ सकते हैं डॉन न्यूज़पेपर में, लिहाजा हम इसको पढ़ने नहीं जा रहे, लिहाजा इसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज कही है रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जो चीज चल रही है इसके ऊपर क्या चीज कही है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि जो आज आज जो चीजें चल रही हैं बैक चैनल में वो न्यू नहीं है, पिछली दफा भी ऐसी कोई चीज हुई थी, ठीक है। तो जो सबसे जरूरी बात उसमें यही उन्होंने की थी, कंपैरिजन ड्रॉ करके, जो जनवरी 6 2004 में हुआ था कि कंपोजिट डायलॉग जो जब रिज्यूम हुए थे तो उस वक्त भी बायलैटरल इश्यूज
ही रिजॉल्व करने की बात हो गई थी। ये आप मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर दोनों इसमें डिस्कस हुए थे कि जम्मू और कश्मीर और बाकी चीजें भी डिस्कस होंगी बायलैटरल डायलॉग के थ्रू, उसको कंपोजिट डायलॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रीवियस उन्होंने एनालिसिस दिया कि जो आज जो चीजें चल रही हैं वो पहली दफा नहीं हो रही है, पहले भी इस तरह होता चला आया है, लेकिन ये तभी होता है जब आपके ट्रैक वन जो डिप्लोमेसी है, जब आपके डिप्लोमेट्स आपस में डायरेक्ट राब्ते में ना हो, आपस में कनेक्शन में ना हो, और आपकी जो बायलैटरल डायलॉग है वो एक तरह से खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं। हमने ये चीज देख ली कि मलिया लोधी क्या, इस आर्टिकल को हम पूरा एनालाइज करेंगे और उन्होंने ये चीज किस तरीके से बताई हुई है। तो ये तो हमने कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम आगे आते हैं। सबसे पहले आर्गुमेंट जो वो ये दे रही है वो ये कि सबसे पहले तो आप इस चीज को देखें कि अगर कोई ऐसी चीज चल भी रही है तो उसको सबसे पहले ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या पाकिस्तानी स्टेट से ये चीज एक तरह से डिमांड हो रही है कि पहले आप ये चीज देखें कि अगर कोई ऐसी चीज बैक डोर पे चल भी रही है तो आप उसको पहले वेरीफाई करें कि इंडियन की जो विलिंगनेस है, एम है, वो क्या है असल में, उसको वेरीफाई किया जाए। जब तक वेरीफाई नहीं होंगे पता नहीं चलेगा कि असल में उसके मकसद मकासद क्या है उस पर। ठीक है, तो उसका असल मतलब इस बात का वो ये नहीं था कि उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर शक किया जा रहा है कि इंडिया असल में करना क्या चाह रहा है। मतलब ये था कि असल में वो जो डायलॉग करना चाह रहा है उसका मकसद क्या है, कि उसमें कश्मीर जो है वो क्या है, उसमें असल में उसका स्टेटस क्या होगा। क्या वो वेदर इट इज गोइंग टू डिस्कस कश्मीर एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, वेदर पाकिस्तान टू एक्सेप्ट इट और नॉट। मतलब इसको हम पाकिस्तान को एज अ कश्मीर को इंटरनल डिस्प्यूट समझना चाहिए, तब जाके डायलॉग होगा, या किस चीज के ऊपर होगा। जब तक ये चीजें तय नहीं होंगी कि कश्मीर का स्टेटस क्या है इस डायलॉग में, तब तक इस इंडिया मतलब इंडिया के साथ बातचीत को उसका पहले उसकी विलिंगनेस उसमें देखी जाए, उसमें उसका एम देखा जाए कि असल में वो मकसद है कि उस मकसद में कश्मीर का स्टेटस क्या है। तो ये चीजें जब तक नहीं देखी जाएंगी तब तक ये डिस्कशन जो है वो एक फ्यूटाइल होंगी, मतलब कोई भी उसका इम्पैक्ट या फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड आर्गुमेंट ये है, उसमें वो मलिया लोधी बताती है अपने आर्टिकल में कि पाकिस्तान मस्ट मेंटेन इट्स प्रिंसिपल पोजीशन ओवर कश्मीर। कह रही हैं कि जो भी डायलॉग होंगे उसमें पाकिस्तान ने अपनी जो प्रिंसिपल पोजीशन है कश्मीर के ऊपर वो बरकरार रखनी है, वहां से हटना नहीं है। अगर यहाँ से वो पाकिस्तान हटेंगे तो वो आगे नेक्स्ट उसमें आएंगे, लेकिन यहाँ पर बता रही है कि जो भी आप डायलॉग करेंगे उसमें कश्मीर भी एक प्रिंसिपल पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि अगस्त 5 के ऊपर जब कश्मीर के ऑटोनॉमस स्टेटस जो खत्म किया गया था उसके बाद से तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन काफी खराब हो गए थे। ठीक है, तो अगस्त 5, ठीक है, 2019, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था, आर्टिकल 370। तो मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या इसके बाद डायलॉग जो है इंडिया क्या इस स्टेटस को वापस लेगा, इसी बात के ऊपर डायलॉग होंगे, या इंडिया ये चाह रहा है कि उस स्टेटस को आप भूल जाएं। ठीक है, इस स्टेटस को आप भूल जाएं, बस आगे अभी बढ़ते हैं, दूसरे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। तो ये कह रहे थे कि कश्मीर स्पेसिफिक के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थी, सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एग्रीड इन वन तो कंपोजिट डायलॉग जो थे उसमें भी यही चीज थी कि कश्मीर जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, कश्मीर के ऊपर बात होगी हर तरह से। ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके से कश्मीर को साइडलाइन नहीं किया जाएगा। तो उस वक्त भी ये चीज थी। अब क्या जो मौजूदा डायलॉग हो रहे हैं, बैक चैनल डायलॉग हो रहे हैं, क्या इसमें कश्मीर जो है वो अपना डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी या नहीं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को अपना प्रिंसिपल पोजीशन बरकरार रखना चाहिए, ये पाकिस्तान से वो डिमांड कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब आप जब इस पॉइंट को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो प्रीवियस पॉइंट में जो पाकिस्तान से डिमांड की थी मलिया लोधी ने, कि पहले आप वेरीफाई करें उसकी विलिंगनेस को कि वो असल में किस बात के ऊपर डायलॉग करना चाह रहे हैं इंडिया वाले। ठीक है, या इंडिया की तरफ से किस चीज के ऊपर डायलॉग की डिमांड है बैक चैनल पे। तो वो इस चीज के हवाले से कह रहे थे कि उसको वेरीफाई कर दें पहले। ठीक है, तो ये हो गया आर्गुमेंट नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट नंबर 3 के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है फॉर द सेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट लैक्स ड्यूरेबिलिटी। सिर्फ इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन करें, या मतलब वो बता रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को क्या सिर्फ इसलिए नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए क्योंकि दोनों नॉर्मलाइजेशन चाहती हैं, या इसलिए कि हमें पीस से भी रहना है, अमन भी उन दोनों कंट्रीज को करना है। तो अमन कैसे होगा, जब तक अमन तब तक नहीं आएगा। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि तब तक अमन नहीं आ सकता
जब तक दोनों मतलब एक ड्यूरेबल एक फॉर्म ऑफ फॉर्मल डायलॉग वो अप्लाई नहीं करेंगे। मीन्स ये कि ये सिर्फ इसलिए डायलॉग हो ताकि सिर्फ मामलात बेहतर हो जाए, मामलात बेहतर, बस सिर्फ खामोशी तो नहीं है कि यहाँ से भी मतलब फायर ना हो, वहां से भी कोई फायर ना हो और मामलात बेहतर हो। इस तरीके से तो सिर्फ ये तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन तो वो होता है कि जब आपके तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उसको आप डिस्कस करें, ठीक है ना, उसको टेबल टॉक के थ्रू सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा से ये सिर्फ पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को डायलॉग में ला के फिर ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया जिसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान को वो एक्सेप्ट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया। फॉर एग्जांपल अब उनके दो इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल ये टू टीज, टेररिज्म और ट्रेड। इंडिया क्योंकि अक्सर डिमांड करता है कि टेररिज्म और ट्रेड के ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर बात करता है। तो जब भी ये डायलॉग में जाते हैं, इंडिया एम्फिसाइज करता है कि टेररिज्म और ट्रेड के ऊपर पहले बात करो, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर बात करता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया है, जो वो इस चीज को देखता है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से वो ये पोर्ट्रे करता है पूरी दुनिया में कि जैसे पाकिस्तान टेररिज्म और ट्रेड के ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि सबसे पहले, क्योंकि सबसे जो मेजर इशू है 70 ईयर से, वो कश्मीर डिस्प्यूट है। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि जब तक कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा तब तक ना ही टेररिज्म सॉल्व होगा, ना ही ट्रेड का इशू सॉल्व होगा, क्योंकि ये इश्यूज दोबारा दोबारा आएंगे जब तक कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा। तो पाकिस्तान का ये ख्याल है। इंडिया का ख्याल ये है कि सबसे पहले टेररिज्म और ट्रेड के ऊपर काम किया जाए। जब इसके ऊपर काम होगा तो उसके बाद कश्मीर डिस्प्यूट भी सॉल्व होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों का पर्सपेक्टिव कितना चेंज है और इन दोनों का जो नैरेटिव है वो इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से जाता है। तो ये वो चीज मलिया लोधी साहिबा ये बता रही हैं कि किस तरीके से दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज है। तो ये जब तक ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी तब तक नॉर्मलाइजेशन फॉर द सेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो है वो लैक्स, मतलब इसमें ड्यूरेबिलिटी कोई भी नहीं होगी। वो एक फॉर द टाइम बीइंग एक छोटे से पीरियड के लिए अमन तो आ जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए पीस नहीं आएगा, ठीक है। सो ये जो है उन्होंने ये कहा है कि जो भी रिसेंटली जो भी चीजें अगर चलेंगी इन चीजों के बगैर, ये जो चीजें चल रही हैं इसके बगैर अगर कोई चीज चलेगी तो वो सिर्फ एक मैनेजिंग टेंशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस टेंशन को मैनेज कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन वो नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्या है? सो द नेक्स्ट पॉइंट ये कि बैक चैनल शुड बी यूज्ड एज अ सोल। आई थिंक बैक चैनल शुड नॉट है यहाँ पे, आई थिंक शुड नॉट, हाँ should not should not be used as should not be used as the sole track। मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ बैक ट्रैक डिप्लोमेसी के ऊपर ही रिलाय नहीं करना चाहिए, उनको और भी सारे रास्ते अपनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ये कहना चाह रही है कि फॉर्मल डायलॉग होने चाहिए या कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये है, वो ये कह रही है कि बैक डोर जो जितने भी बातें होंगी वो एट द एंड फॉर्मल डायलॉग की तरफ ही आना है वो बात, ठीक है ना। उन्होंने कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ ही आना है, क्योंकि जब बैक डोर चैनल होंगे, बैकडोर चैनल पे जितनी भी डिप्लोमेसी होगी, जितनी भी बातें होंगी, वो एट द एंड टेबल टॉक के ऊपर ही आएंगी, वहां से एक्सेप्ट होंगी, फिर डिप्लोमेट्स के पास जाएगी, फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जाएगी, वहां से वो चीज अप्रूव होगी, उसके बाद वो आगे टेबल टॉक्स पे जाएंगे। तो ये कह रही है कि सिर्फ बैक इसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मल और कंप्रिहेंसिव डायलॉग भी होने चाहिए इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। तो इसके रीजन क्या है? कह रहे हैं कि दो उसमें ये है कि इनफॉर्मल टॉक्स जो है वो डू नॉट बाइंड एनी नेशन विद कमिटमेंट। कह रहे हैं कि इनफॉर्मल टॉक तो होंगे, एक टाइम पीरियड के ऊपर आप खुश हो जाएंगे कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, एक टाइम गेनिंग का तो ये है कि मतलब बातें तो चल रही हैं बीच में, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे कंट्रीज को कोई कमिटमेंट उसमें नहीं है कि आप बाइंड करेगी आपको कि नहीं आपने अभी इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल भी इस डायलॉग्स को आप कंटिन्यू रखेंगे, 3 साल बाद अगर एक मिसाल कंसेंसस पे आप नहीं पहुंच पाते तो क्या होगा? एट द एंड वो बात ही खत्म हो जाएगी। जब बात खत्म हो गई आपके दरमियान तो जहां से आप शुरू थे वहीं पर दोबारा आप बैठ गए। तो मतलब कोई भी कमिटमेंट आपको बाइंड नहीं करती बैक चैनल पे, इसलिए आपको फॉर्मल डायलॉग की भी जरूरत है जहां पर आप एक दूसरे से कोई प्रोमिस करते हैं, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन ट्रैक वन डिप्लोमेसी शुड बी कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस डिप्लोमेट। और लेकिन अगर ट्रैक वन डिप्लोमेसी होगी
तो उसको कंडक्ट किसने करना है? एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स ने, जिन्होंने प्रीवियस कई सालों में तकरीबन 2004 में या 2006 में भी ऐसा पार्टिसिपेशन ली थी। उनको पता है कि बैकग्राउंड क्या चीज़ है, उसका बैकग्राउंड है और उसका रेजोल्यूशन में क्या है। तो ये बता रही है कि इसमें एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स ने पार्टिसिपेट करना है और उनको ही करना चाहिए। सो द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज पाकिस्तान अनाउंसमेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज जब तक बैक डोर चैनल पे चल रही है उसको रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक रिवील करते हैं तो क्या है, आवाम के सामने आएगी तो फिर आवाम का रिएक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने रिसेंटली रिमार्क दी, रिमार्क इंडिया से कि हम पाकिस्तान से प्रोग्रेस या इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। तो उसको कुछ मीडिया ने या कुछ मतलब क्रिटिक्स ने उसको इस तरह लिया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो एक कमजोर मुल्क हो गया है या कोई ऐसी चीज हो गई है, ठीक है। उसी के साथ इंडिया ने भी उसको क्या कर दिया, अपनी खामोशी जाहिर कर दी कि ऐसे हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो इससे क्या पर्सपेक्टिव चला गया, आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं मलिया लोधी ने क्या बताया कि ये चीज ये शो कर रही है जैसे पाकिस्तान जो है वो अपने डोमेस्टिक इसके जो चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान मजबूर है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को बनाए रखे। हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से दूसरे कंट्री के सामने जाके झुक जाए, तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि जब माहौल ऐसे बना दिया जाता है, एक कंट्री जब ये कहती है कि हम जो है हम इंडिया के साथ अच्छी ताल्लुकात रखना चाहते हैं और दूसरी कंट्री जो है वो ये कहे कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो ट्रैक 1 के थ्रू होगा, तो उससे क्या होगा, क्योंकि मीडिया में इधर उधर की बातें आ जाती हैं जिससे क्या होगा, एक कंफ्यूजन फैल जाती है। तो जिससे ये बात दरमियान में कुछ लोगों के आ जाती है जहन में, वो ये समझते हैं कि जैसे एक कंट्री जो है वो किसी मजबूरी के तहत कोई चीज करना चाह रही है या कोई स्टेप उठाना चाह रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है क्योंकि रिवील हो गई थी और एक फॉर्मल तरीके से रिवील नहीं हुई, मीडिया के थ्रू सारी चीजें आ रही हैं या अनाउंसमेंट या कंसिलिएटरी जो रिमार्क्स हैं कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से, तो उससे ये चीज कंफ्यूजन फैल रही है। लिहाजा इसीलिए कह रही है कि जब तक अनाउंस न की जाए, जब तक एक कॉन्सेंसस क्रिएट न किया जाए, जब दोनों कंट्रीज इस बात पे पहुंच जाए कि हाँ हमारे दरमियान अब कंसेंसस पहुंच गया, हमें बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके अनाउंस करना चाहिए, ठीक है। तो यही वो चीज है कि मलिया लोधी इसको बताना चाह रही है कि इसको रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो पहला आर्गुमेंट है वो यही है कि पीस हो, अमन हो, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, दोनों कंट्रीज यही डिमांड करेंगे और यही चाहती हैं कि पीस जो है, अमन जो है वो ऑनर के साथ हो, इज्जत के साथ हो और डिग्निटी के साथ हो, क्योंकि दोनों कंट्रीज ही एक दूसरे को नेबर्स हैं। क्योंकि आप अपने जो दोस्त हैं उसको तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा दोनों कंट्रीज को पीस के साथ रहना चाहिए, ऑनर और डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, और उसका हल यही है कि मिल बैठ के आपस में बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। और यही एक मसाइल के हल हैं इन फ्यूचर, क्योंकि दोनों ममालिक की आवाम आप रिसेंटली पेंडेमिक में देख रहे हैं किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। तो लिहाजा जरूरी है कि एक टेबल टॉक किया जाए और मामलात को बेहतर किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। तो जो भी इनके ड्यू लॉन्ग इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे।